एक हेल्थ इंश्योरेंस लेना हमारे लिए क्यों ज़रूरी है, या यूँ कहें कि ऐसी क्या ज़रूरतें हैं जिनकी वजह से हमें हेल्थ इंश्योरेंस लेना चाहिए। अब वो हेल्थ इंश्योरेंस चाहे किसी भी कंपनी का हो, वो आप अपनी ज़रूरत के अकॉर्डिंग देखें, आपको कौन सी कंपनी क्या फीचर्स दे रही है, क्या एडवांटेज है, कॉस्ट कितनी है। लेकिन हेल्थ इंश्योरेंस लेने के लिए लेने के क्या क्या फ़ायदे हो सकते हैं, तो आइए डिटेल में डिस्कशन करते हैं इस टॉपिक पर। एक हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी लेने के हमको बहुत सारे फ़ायदे हैं, और या यूँ कहें कि ये आज के समय की हमारी ज़रूरत है, तो ये भी गलत नहीं होगा, क्योंकि हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी लेने से आज की डेट में शुगर है, बीपी है, या जो है कैंसर है, ऐसे हार्ट अटैक हैं, ऐसी बहुत सारी डिसीज़ हैं जो कॉमन हो गई हैं, कब किसको हो जाए कुछ नहीं पता। तो ऐसी डिसीज़ को फाइट करने में अगर हमारे पास हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी होती है तो हमको बहुत मदद मिलती है अपनी फैमिली को सेफगार्ड करने में, क्योंकि एक हेल्थ इंश्योरेंस मिले होने से हम अपनी फैमिली को सेफगार्ड कर पाते हैं। सपोज़ करिए आप खुद अपनी फैमिली के हेड हैं और आपको कोई ऐसी डिसीज़ हो जाती है या ऐसी कोई एक्सीडेंट हो जाता है कि आप हॉस्पिटलाइज हो जाती हैं। उस केस में आपके साथ आपकी फैमिली के सामने दो चैलेंज हैं, एक आपको संभालना, एक आपके लिए आपके इलाज के लिए फाइनेंशियल्स को मैनेज करना। तो ऐसे केस में आप अपनी फैमिली को अगर सेफ गार्ड करना चाहते हैं तो आप एक हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी लें, ताकि आपकी फैमिली आप पे ध्यान दे पाए, आप अपनी फैमिली पे ध्यान दे पाएँ और फाइनेंशियल्स की प्रॉब्लम ना हो। काउंटर इनएडिक्वेट इंश्योरेंस कवर, इसका मतलब ये है कि अगर आप कहीं जॉब करते हैं और आपके एम्प्लॉयर ने आपके लिए इंश्योरेंस पॉलिसी ले रखी है, तो उस केस में आप डबल एडवांटेज ये अवेल कर पाएंगे। पहला, अगर वो पॉलिसी छोटी है और आपकी नीड बड़ी होती है तो आपकी पॉलिसी आपको प्रोटेक्ट करेगी। नंबर दो, अगर आप वहाँ से जॉब छोड़ देते हैं या उनका एग्रीमेंट ख़त्म हो जाता है उस कंपनी के साथ, तो आप एकदम से उस पैक से बाहर आ जाते हैं, और इस केस में आपको अपनी पॉलिसी हेल्प करेगी। आप उसके अंदर कवर में बने रहेंगे और आपके ऊपर जो है लॉक इन की प्रॉब्लम है वो नहीं आएगी। टू डील विद मेडिकल इन्फ्लेशन, मेडिकल कॉस्ट कंटिन्यू बढ़ती जा रही है, यहाँ आप अपनी छोटी सी एक छोटा सा प्रीमियम देके इतने बड़े खर्चे से बच सकते हैं। टू प्रोटेक्ट योर सेविंग्स, आपकी सेविंग्स जो आपने इतनी मेहनत करके पैसा कमाया है आप उसको बचा सकते हैं। अगर आप थोड़ा थोड़ा पैसा कहीं बचाते भी हैं और आपके सामने ऐसे की मेडिकल प्रॉब्लम आ जाती है, तो ज़रूरी नहीं है कि आपके पास उस समय वो सेविंग्स रखी ही हो, या हो कि वहाँ से निकालना आपके लिए प्रॉब्लमेटिक हो सकता है, लॉस का सौदा हो सकता है, या फिर आपके पास सेविंग्स हो ही ना उस समय, तो आपको दुनिया भर के सामने पैसे मांगने पड़ेंगे, हाई इंटरेस्ट पे लेने पड़ेंगे। इन सब से बचने का एक सिंपल सा तरीका है, आप थोड़ी सी स्ट्रगल करें और एक छोटा सा मेडिकल प्रीमियम भरें, और डिसीज़ या किसी भी तरह की मेडिकल इमरजेंसी में आप प्रोटेक्ट रहेंगे। इंश्योरेंस अर्ली टू स्टे सिक्योर, जैसा मैंने बताया बहुत सारी डिसीज़ ऐसी होती हैं जहाँ पर लॉक इन रहता है, ये 2 साल बाद कवर होगी, ये 3 साल बाद कवर होगी। तो अगर आप अपनी अर्ली लाइफ में अर्ली एज में इंश्योरेंस पॉलिसी ले लेते हैं तो आपको वहाँ पर जाके अगर आगे चल के वो डिसीज़ होती भी है तो आपको ये प्रॉब्लम नहीं आएगी कि वो अभी कवरेज एरिया से बाहर हैं। आप उस एरिया में कवर होंगे और वहाँ आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। इनकम टैक्स बेनिफिट, इनकम टैक्स का सेक्शन 80D के तहत आप मेडिकल इंश्योरेंस पे जो प्रीमियम देते हैं वो कंप्यूट होता है और आप टैक्स बेनिफिट ले सकते हैं। कवरेज ऑफ प्री एंड पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन एक्सपेंसेस, अगर यहाँ पर आप हेल्थ इंश्योरेंस की पॉलिसी लेते हैं और आपके सामने ऐसी कोई प्रॉब्लम होती है कि आपको भर्ती होना पड़ता है, आईपीडी में जाते हैं, तो आईपीडी में जाने के बाद आपके जो आपने पीछे खर्चा किया है वो भी, और बाद में भी, हर कंपनी के अपने अपने रूल हैं, तो वहाँ पे आपको वो एक्सपेंसेस भी रीइम्बर्स हो जाते हैं।